Good morning students, welcome in my video lecture. Today in this class we will study about the constructor. आज BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्लास में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम क्लास के बारे में बात कर रहे थे कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें डिक्लेयर किया जाता है। तो हमने जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर था उसकी बात की थी कल के टॉपिक में, और दो एग्जाम्पल इसके बारे में बताए भी थे। जैसे कि क्लास को यहाँ डिक्लेयर किया इन्होंने स्टूडेंट नाम के, और फिर उसके एलिमेंट को डिक्लेयर किया, उसके बाद पब्लिक जो मेंबर फंक्शन थे उन्हें डिक्लेयर किया। उसके बाद किस तरीके से हमने मेंबर फंक्शन को टाइप स्पेसिफायर के थ्रू डिफ़ाइन किया है, वो कल मैंने बताया था आपको। देखिए ये एक मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन किया गया रीड डेटा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से इसे डिफ़ाइन किया जाता है, और ये भी स्कोप रिजोल्यूशन हेल्प की ऑपरेटर की हेल्प से कैलकुलेट डेटा मेंबर फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया था। इसी तरीके से डिस्प्ले को डिफ़ाइन किया था। आज हम बात करेंगे टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर के जैसे कि इसके नाम से पता चला है, कंस्ट्रक्ट यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए जब यूज होते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई चीज़ होती है, वो हमारे कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। वो होते क्या हैं आइए देखते हैं। एक कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। जो कंस्ट्रक्टर है एक क्लास का मेंबर फंक्शन है, किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्टर हो सकता है। विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द सेम लीगल वैल्यू, जो कि ऑब्जेक्ट को सेम लीगल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो सेम वैल्यू के साथ उस ऑब्जेक्ट को जब इनिशियलाइज करने का काम जो मेंबर फंक्शन करता है उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो मेंबर फंक्शन किसी भी क्लास का हो, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएशन के टाइम सेम लीगल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता है, वो हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। दैट इज़, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेंगे। एक कंस्ट्रक्टर परफॉर्म टू जॉब्स। एक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो दो तरह के जॉब को परफॉर्म करता है। कौन कौन सी जॉब? फर्स्ट इज इट एलोकेट स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट इनटू द मेमोरी। जो ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा, यानी कंस्ट्रक्टर जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का स्पेस भी एलोकेट करेगा मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट का वो स्पेस भी एलोकेट करेगा। ठीक है, इसकी पहली जॉब क्या है? इट एलोकेट स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट इनटू द मेमोरी, यानी मेमोरी में जो स्पेस है उसे एलोकेट करेगा। देन सेकंड जॉब इसकी है असाइन सेम फिक्स्ड और यूजर डिफाइंड या सप्लाइड वैल्यू टू द डेटा मेंबर ऑफ दिस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर को फिक्स्ड और यूजर डिफाइन या सप्लाइड वैल्यू ही असाइन करेगा। ठीक है, जो वैल्यू फिक्स होगी या यूजर डिफाइन होगी या सप्लाइड होगी ऑलरेडी, उसी को असाइन करेगा। ये दो काम इस कंस्ट्रक्टर के होते हैं या मेंबर फंक्शन के होते हैं क्लास के, वो हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं इसमें वो देख लेते हैं। ए कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज नेम गिवन क्लास नेम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम होता है, जैसे कि क्लास का नेम होता है में दिया गया होता है, वही नाम उसमें भी होता है। क्लास के अंदर जो नाम होगा उस कंस्ट्रक्टर का, क्लास के बाहर भी वही नाम होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मेंबर फंक्शन को हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, यहाँ किया भी है, देखिए। ठीक है, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर को भी, इन्हीं में से कोई कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर को भी हम पब्लिक सेक्शन में हम उसे डिक्लेयर करेंगे या पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप इवन वॉइड आल्सो। कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप यानी कि वॉइड तक नहीं देता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं देता है कंस्ट्रक्टर। इफ़ ए क्लास हैज़ ए कंस्ट्रक्टर देन whenever an object of this class is defined created the constructor get executed automatically for this object। जब भी हम कोई क्लास है कि कोई क्लास का एक कंस्ट्रक्टर यानी कोई क्लास का मेंबर फंक्शन जो कि कंस्ट्रक्टर है,
वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, तब क्या होगा, द कंस्ट्रक्टर गेट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, या हो जाता है, ठीक है, क्लियर। जब भी कोई कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास का हो, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा उस क्लास के, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड थस पुटिंग सेम लीगल वैल्यू इनटू द डेटा मेंबर, और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होकर वो सेम लीगल वैल्यू उस डेटा मेंबर के लिए दे देगा, ठीक है, सेम लीगल वैल्यू उस डेटा मेंबर के लिए वो प्रोवाइड करा देगा। द डेफिनेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्टर मे बी रिटन आइदर इनसाइड और आउटसाइड ए क्लास। जो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर भी लिखी जा सकती है या क्लास के बाहर भी लिखी जा सकती है, डिफाइन की जा सकती है। लाइक अदर मेंबर फंक्शन, जैसे अदर मेंबर फंक्शन को हमने बताया था, ये क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी डिफाइन किए जा सकते हैं, वो हमारे उसी तरीके से ये कंस्ट्रक्टर भी हमारे क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ओके, ए कंस्ट्रक्टर में और मे नॉट रिसीव द आर्गूमेंट। हाँ, ये देखिए, जो कंस्ट्रक्टर है वो एक किसी आर्गूमेंट को रिसीव भी कर सकता है और रिसीव नहीं भी कर सकता, दोनों तरह की इसकी पोजीशन होती हैं। इफ़ ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिसीव, अगर कंस्ट्रक्टर रिसीव नहीं करेगा एनी आर्गूमेंट, किसी भी आर्गूमेंट को अगर रिसीव नहीं करता है कंस्ट्रक्टर, यानी उसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, तब इट कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तब ये कहलाएगा यूज़र डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कोई भी आर्गूमेंट ना हो उसमें, मेंबर फंक्शन में या कंस्ट्रक्टर में, क्लास का मेंबर फंक्शन, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, उस कंस्ट्रक्टर में अगर कोई भी आर्गूमेंट नहीं है हमारे, तो वो हमारा कहलाएगा यूज़र डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ़ कंस्ट्रक्टर रिसीव आर्गूमेंट, अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गूमेंट है या कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट को रिसीव करता है, तब वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तब वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए क्लास, ये थ्योरी ज़रा ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक, नहीं तो अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर। इफ़ ए क्लास डू नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, एक क्लास जिसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली सप्लाइज द कंस्ट्रक्टर, तब क्या कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को सप्लाई करेगा, विच एलोकेट स्पेस इनटू द मेमोरी, जो कि उस ऑब्जेक्ट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट करेगा। सच ए कंस्ट्रक्टर इज क्लास नोन एज कंपाइलर सप्लाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस तरह का जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें कंपाइलर सप्लाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता है। अगर क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तब जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली सप्लाई करेगा एक कंस्ट्रक्टर को, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की मेमोरी, ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस एलोकेट करेगा मेमोरी में, ठीक है। इस तरह के जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कंपाइलर सप्लाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उन्हें हम कंपाइलर सप्लाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट में बी पास्ड टू ए कंस्ट्रक्टर इन टू वेज, कंस्ट्रक्टर में दो तरीके से आर्गूमेंट हमारे पास किए जाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज इम्प्लिसिट कॉल एंड एक्सप्लिसिट कॉल, दो तरीके से कॉल किए जाते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ओके, अब हम इम्प्लिसिट कॉल के लिए डिक्लेरेशन देखते हैं। द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इलस्ट्रेट द इम्प्लिसिट कॉल, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट 10 20, इस तरीके से इम्प्लिसिट कॉल हम करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कॉम्प्लेक्स नाम का एक हमारा, ठीक है, द एबव स्टेटमेंट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें जो हमने देखा कॉम्प्लेक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, देखिए। ओके, और टाइप का एंड पास द वैल्यू 10 एंड 20, और जिसने दो वैल्यू पास की, 10 एंड 20 टू इट, इसके लिए दो वैल्यू पास की थी। द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इलस्ट्रेट द एक्सप्लिसिट कॉल, एक्सप्लिसिट कॉल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 10 20, इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू
सेम 10 20 यानी सेम रखी जो पहले थी। ओके, अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर का। क्लास इंटीजर नाम का एक क्लास हमने क्रिएट कर लिया, उसके वैल्यू एम और एन पब्लिक नाम के हमने इंटीजर इंट इस तरीके के हमने दो कंस्ट्रक्टर, ये एक कंस्ट्रक्टर है यहाँ इंटीजर टाइप का एक कंस्ट्रक्टर हमने इंटीजर नाम का एक कंस्ट्रक्टर यहाँ डिक्लेयर किया। ओके, वॉइड मेन हमारा मेंबर फंक्शन, ये भी मेंबर ही फंक्शन है, ये भी मेंबर फंक्शन है लेकिन कंस्ट्रक्टर का काम करेगा ये। सी आउट एम एन एंड एल, ये सी आउट कर दिया जैसे कि इसकी वैल्यू है। इंटीजर क्या है, इंटीजर इंट एक्स एंड वाई, डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। इंटीजर यानी कंस्ट्रक्टर का नाम या डेटा मेंबर फंक्शन जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है क्लास के अंदर उसका नाम। फिर इंटीजर जिस तरीके से यहाँ किया है देखिए ये सेम उसी तरीके से इसको इस तरीके इंट और वाई ऐसे किया, एक्स और एम मेन फंक्शन में पहुँचे और इस तरीके से इंटीजर्स को यहाँ एक्सप्लिसिट कॉल इम्प्लिसिट कॉल में द्वारा यहाँ डिस्कस किया। देखिए इंटीजर वैल्यू जो आ गई सी आउट और इस तरीके से सी आउट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले रिटर्न आउटपुट क्या आएगा 1 m = 0 n = 100 ऑब्जेक्ट 2 में m = 25 n = 25। देखिए 0 पहले ऑब्जेक्ट में और 75 यहाँ आएगा 75। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कंस्ट्रक्टर होता है। तो आपको इस प्रोग्राम के थ्रू समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर क्या है। कल एक और प्रोग्राम के द्वारा मैं इसे समझाऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।